वेडनेसडे को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, एक पावरफुल और प्रिसाइजली कोऑर्डिनेटेड रिटेलिएशन अगेंस्ट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये डिफेंसिव एक्शन डायरेक्ट रेस्पॉन्स था रीसेंट पहलगाम टेरर अटैक का, जिसमें 26 टूरिस्ट की जान गई थी। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, इसका मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और डिफेंस स्टॉक्स अचानक स्पॉटलाइट में क्यों आ गए हैं। अब चलिए थोड़ा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हैं। इंडिया ने 24 मिसाइल स्ट्राइक्स किए अक्रॉस 9 लोकेशंस इन पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां पर लश्कर-ए-तैयबा और जश्न-ए-मोहम्मद के टेरर कैंप्स टारगेट किए गए। ये ऑपरेशन केयरफुली प्लान किया गया था ताकि सिविलियन कैजुअल्टीज मिनिमम हो और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रॉन्ग ब्लो दिया जा सके। सोर्सेज के अकॉर्डिंग इन स्ट्राइक्स में 70 टेररिस्ट मारे गए और इन ग्रुप की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज काफी वीकन हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन इंटेलिजेंस ने क्लियर एविडेंस गैदर किया था कि पाकिस्तान आर्मी इन टेरर आउटफिट्स को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रही थी और स्ट्राइक्स का मेन गोल था इस नेक्सस को एक्सपोज और डिसमेंटल करना। अब चलिए मार्केट का रिएक्शन समझते हैं। इंडियन मार्केट्स का इनिशियल रिएक्शन शार्प डिप था। सेंसेक्स ने लगभग 700 पॉइंट्स लोअर ओपन किया अराउंड 79,900 लेवल्स पर, और निफ्टी भी अर्ली ट्रेड में 170 पॉइंट से गिर गया। लेकिन दोनों इंडाइसेस क्विकली रिकवर कर गए और दिन के एंड तक सिर्फ 0.1% का माइल्ड ड्रॉडाउन हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 6% से क्रैश हो गया ऑपरेशन के बाद, जो हाइटेंड अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बोथ द इकोनॉमीज? इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पॉसिबल है जब तक पाकिस्तान का रिस्पॉन्स टेंशंस एस्केलेट ना करें। इस इशू के अलावा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंडिया में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की वजह से FII इनफ्लो वापस आ गया है। पाकिस्तान के लिए ये इकोनॉमिक फॉल आउट ज़्यादा सीवियर हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेट और इन्फ्लेशन से स्ट्रगल कर रहा है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और ख़राब कर सकता है। बॉर्डर टेंशंस एस्केलेट होने के बाद से इंडियन डिफेंस स्टॉक में रिमार्केबल रैली देखने को मिली है। अप्रैल 2022 के कश्मीर अटैक के बाद से इंडियन डिफेंस फर्म्स ने $5 बिलियन से ज़्यादा मार्केट वैल्यू ऐड किया है। हायर टाइम फ्रेम्स में भी डिफेंस स्टॉक्स ने सिग्निफिकेंट रैलीज दी है। पारस डिफेंस, भारत डायनामिक्स, मैसगॉन डॉक, शिप बिल्डर टॉप स्टॉक्स रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहे हैं। बट व्हाई आर दीज डिफेंस स्टॉक्स सर्जिंग, यू मे आस्क? पहलगाम अटैक के बाद से डिफेंस स्टॉक्स शार्पली रैली कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर डिफेंस स्पेंडिंग, ऐसे स्ट्राइक्स के बाद इंडिया अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एक्सेलरेट करेगा। मिसाइल्स, ड्रोन्स और सर्विलेंस टेक के लिए और ज़्यादा ऑर्डर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। दूसरा है गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। HAL, BAL, भारत डायनामिक्स, मैसगॉन डॉक जैसे स्टॉक्स पहले ही मल्टी बैगर्स बन चुके हैं। तीसरा है ग्लोबल इंटरेस्ट इन इंडियन डिफेंस टेक। इंडिया अब ब्रह्मोस मिसाइल्स, तेजस पास और ड्रोन्स का की एक्सपोर्टर बन चुका है। FY25 में डिफेंस एक्सपोर्ट्स 12% से ग्रो हुए, जो इंडिया के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को स्लो करता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर की प्रिसिशन और सक्सेस ने इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया है। इनडायरेक्टली उन कंपनीज के स्टॉक्स को बूस्ट दिया है जो टेक और वेपनरी सप्लाई करती हैं। सो व्हाट आर द की टेकअवेज फॉर इन्वेस्टर्स? जियोपॉलिटिकल इवेंट्स शॉर्ट टर्म में शार्प मार्केट मूव्स ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन इंडियन इक्विटीज हिस्टोरिकली ऐसे इंसिडेंट्स के बाद स्ट्रांगली रीबाउंड करते हैं। दूसरा है रिकॉर्ड हाई ऑर्डर्स, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट और इंडिजिनाइजेशन पर फोकस के साथ डिफेंस स्टॉक्स ग्रोथ के लिए वेल पोजिशन्ड है। लेकिन पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना जरूरी है, सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ओवर इन्वेस्ट ना करें। फाइनली मार्केट्स सेंसिटिव रहेंगे एस्केलेशन या डी एस्केलेशन के साइन पर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। निम्बल रहें और किसी भी सिंगल सेक्टर में ओवर एक्सपोजर से बचें। अब चलिए एज यूजुअल कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स डिस्कस करते हैं। इंडिया और यूके ने एक मेजर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया है, जिसके तहत 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा यूके में।
इसके बदले में इंडिया ब्रिटिश गुड्स पर लगभग 90% टैरिफ्स कम करेगा, जैसे कि विस्की, ऑटो पार्ट्स और मेडिकल डिवाइसेस। ये डील 2030 तक दोनों देशों के बीच ट्रेड को $120 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखती है। साथ ही इंडियन वर्कर्स के लिए यूके में सोशल सिक्योरिटी पेमेंट से रिलीफ भी मिलेगा। मार्च में इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड $140 बिलियन तक पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने यूएस से इंपोर्ट्स ज़्यादा किए, स्पेशली कंज्यूमर गुड्स। अप्रैल में इंडिया का सर्विसेज सेक्टर स्ट्रॉन्ग रहा, जहां सर्विसेज पीएमआई 58.7 तक पहुंच गया। फाइनेंस और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स में डिमांड काफ़ी बढ़ी और एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स भी जंप करें। इससे हायरिंग और प्राइसेस दोनों में इंक्रीज देखा गया है। लेकिन एक दिक्कत ये रही कि सर्विस प्रोवाइडर्स का ऑप्टिमिज्म यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस लगभग 2 सालों के लोएस्ट पर आ गया है। साथ ही कंपोजिट पीएमआई भी 59.7% तक बढ़ा। नेक्स्ट, बीएसई ने Q4 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। नेट प्रॉफिट ₹494 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल के 107 करोड़ से काफी ऊपर है। रेवेन्यू भी 75% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ के साथ 846.6 करोड़ तक पहुंचा। कंपनी ने ₹23 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसमें ₹5 का स्पेशल डिविडेंड भी शामिल है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 14 मई की रखी गई है और पेमेंट सितंबर 18 तक की जाएगी। फाइनली, पेटीएम के पेरेंट कंपनी 198 कम्युनिकेशंस ने Q4 में 540 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के 550 करोड़ से थोड़ा कम है। लॉस में मेजर हिस्सा एक वन टाइम कॉस्ट ऑफ ₹522 करोड़ था। रेवेन्यू 16% ईयर ओवर ईयर से गिरकर 1912 करोड़ रहा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% ग्रोथ देखने को मिली। पूरी फाइनेंशियल ईयर के लिए रेवेन्यू 28% से गिरा अप टू 7,625 करोड़ रुपीस, जबकि नेट लॉस थोड़ा नैरो होकर ₹663 करोड़ आ गया। Having said this, this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.